सोमवार की रात इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए पीएसएलवी C-60 रॉकेट ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस मिशन ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल कर दिया। पर क्या ये सफलता वाकई भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उतनी बड़ी है जितना इसे बताया जा रहा है? आदाब, आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी और मैं हूं आपके साथ समन मिर्जा। स्पेडएक्स मिशन के तहत इसरो ने 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दो छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को भेजा। इनका उद्देश्य था अंतरिक्ष में आपस में जुड़ने, डॉकिंग और अलग होने अनडॉकिंग की प्रतिक्रिया को परखना। यह एक पेचीदा और जटिल तकनीक है जिसमें अब तक केवल गिने चुने देशों ने सफलता पाई है। इसरो ने पीएसएलवी C-60 से 220 किलोग्राम के दो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। इन स्पेसक्राफ्ट को पहले अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा गया, फिर दोनों को मिलने का प्रोसेस शुरू हुआ। लॉन्चिंग के करीब 10 दिन बाद चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा और आखिर में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये प्रतिक्रिया बेहद सटीकता की मांग करती है, क्योंकि 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट का मिलना आसान नहीं होता। इस सफलता के बाद भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाई हासिल करने का मौका मिलेगा। इसरो के अधिकारियों का दावा है कि ये मिशन भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का आधार बनेगा, जैसे चंद्रयान 4, खुद का स्पेस स्टेशन और 2040 तक चांद पर भारतीय यात्रियों को भेजने का सपना। लेकिन क्या ये असली गेम चेंजर है? यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या स्पेडएक्स सच में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक गेम चेंजर साबित होगा, या ये सिर्फ एक और वैज्ञानिक उपलब्धि बनकर रह जाएगा? डॉकिंग और अनडॉकिंग एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक है, लेकिन क्या भारत इसे अपने व्यवहारिक अभियानों में कुशलता से लागू कर पाएगा? अमेरिका ने 1966 में पहली बार स्पेस डॉकिंग की थी, रूस ने 1967 में और चीन ने 2011 में ये उपलब्धि हासिल की। भारत ने अब जाकर इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसरो ने सीमित संबंधों में अद्भुत काम किया है, लेकिन क्या ये कदम हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की रफ्तार को और तेज करेगा? स्पेडएक्स एक बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदर्शिता का नतीजा है। लेकिन इसरो को अब इस सफलता को एक ठोस योजना में बदलने की जरूरत है। चंद्रयान 4 जैसे मिशन में इस तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब हम अंतरिक्ष में अपने मॉड्यूल जोड़कर अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। साथ ही यह भी देखना होगा कि इस तकनीक को कितना जल्दी और कुशलता से बड़े अभियानों में लागू किया जा सकता है। स्पेडएक्स ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने के लिए सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। हमें इसके साथ बेहतर नीति, कुशल प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत होगी। इसरो का ये मिशन एक प्रेरणा है कि अगर सही दिशा में मेहनत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। लेकिन यह भी समय है अपने प्रयासों को और तेज करने का, ताकि स्पेडएक्स सिर्फ एक उपलब्धि बनकर ना रह जाए, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक मजबूत आधार बने। स्पेडएक्स सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है।